नारायण नारायण। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। लंबे समय तक हम अपनी व्यस्तता के कारण वीडियो बनाना छोड़ दिए थे, लेकिन पुनः धर्म, समाज और राष्ट्र के हित की भावना से यथाशक्ति जो भी गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा से जो कुछ ज्ञान प्राप्त है उसको हम अपने समाज में पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अभी हम गरुड़ पुराण के अनुसार थोड़ी नीति का वर्णन कर रहे हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने परमार्थ अध्यात्म ज्ञान के अलावा मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान में निपुण बनाने के लिए नीतियों का भी बहुत उपदेश किया है, जैसे विदुर नीति, शुक्र नीति, चाणक्य नीति। तो अपने अपने दृष्टिकोण से सभी आचार्यों ने अपने अपने काल में अपने भाव से नीतियों का वर्णन किया, लेकिन सारी नीतियों का मूल शास्त्र ही होता है। महर्षि या आचार्य भी उनका आश्रय यानी शास्त्रों का आश्रय लेकर के अपनी उत्कृष्ट प्रज्ञा बुद्धि के बल पर उनका वर्णन करते हैं, अर्थात उनका शास्त्रों से संग्रह करके समाज तक पहुंचाते हैं, ताकि समाज, व्यक्ति, राष्ट्र सिर्फ परमार्थ को ही ध्यान में रख करके अव्यवहारिक ना हो जाए। उदाहरण के लिए नीति का कुछ अंश जो गरुड़ पुराण में दिया गया है उसको हम सुना रहे हैं। इसमें सबसे पहले मित्र शब्द का वर्णन किया गया है। जैसे वास्तविक अगर बात देखी जाए, ना कोई किसी का शत्रु है, ना कोई किसी का मित्र है। किसी न किसी कारण विशेष से ही कोई किसी का शत्रु होता है, कोई किसी का मित्र होता है। यह 2 अक्षरों वाला रत्न रूपी मित्र शब्द बनाया किसने और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है, यह मित्र शब्द जो है दुख एवं भय से प्राणियों का अभिरक्षक है। यानी दुख की स्थिति में, विपत्ति की स्थिति में जिस पर सबसे अधिक मनुष्य को विश्वास होता है, उसी से अपनी रक्षा का उपाय ढूंढता है। इसलिए दुख और विपत्ति में मनुष्य को अपना मित्र ही याद आता है। और प्राणी मात्र में प्रेम और विश्वास को उत्पन्न करने वाला है यह 2 मित्र शब्द। कहता है, जिस व्यक्ति ने एक बार भी हरि भगवान के इस 2 शब्द का उच्चारण अपने जीवन काल में इसका अभ्यास करता रहा है, तो वह अपने कमर में फेटा बांध करके समझ लिया जाए तो उसका मुक्ति, उसका उद्धार
निश्चित है वह तैयार हो गया है कमर में फेटा बांध करके इस सिर्फ 2 शब्द के आधार पर। अर्थात ऐसा मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो माता पत्नी चाहे सहोदर बंधु भाई पुत्र में भी पुरुषों को वैसा विश्वास नहीं होता जैसा विश्वास उन्हें अपने स्वाभाविक मित्र में होता है। यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है यानी हमेशा के लिए उससे बिछुड़ना नहीं चाहता है, अगर इस नीति को अपना ले तो यह भी संभव है। यानी जिसको वह अधिक चाहता है उसके साथ शाश्वत प्रेम भी आवश्यक हो सकता है कि उसको उसके साथ जिसको वह हमेशा के लिए मित्र बनाना चाहता है द्यूत अर्थ व्यवहार और परोक्ष यानी एकांत में भी कुदृष्टि पूर्वक उसकी पत्नी पुत्री कन्या आदि का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। अर्थात ये 3 चीज अपने मित्र के साथ कभी नहीं करना चाहिए। द्यूत अर्थात जुआ, अर्थ व्यवहार अर्थात धन का लेन देन, और उसकी जो भी पत्नी पुत्री कन्या आदि है उस पर कुदृष्टि डालना। तो इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए जिसे वह हमेशा के लिए अपना मित्र बनाना चाहता है। अब इंद्रियों के संबंध में दिया गया है कि वास्तव में चाहे कोई कितना भी उत्कृष्ट ऋषि महर्षि कोटि का ही क्यों ना हो, आजकल साधारण व्यक्ति की तो बात ही कुछ, माता भगिनी अर्थात बहन हो या पुत्री हो उसके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान होता है। यह बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेता है। फिर पंडित की परिभाषा दी गई है, जो मधुर पदार्थों से बालक को, विनम्र भाव से सज्जन पुरुष को, धन से स्त्री को, तपस्या से देवता को और सद्व्यवहार से समस्त लोगों को अपने वश में कर लेता है, वास्तव में वही पंडित है। जो लोग कपट से मित्र बनाना चाहते हैं, पाप से धर्म कमाना चाहते हैं, बिना परिश्रम के ही सुखपूर्वक विद्या अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहार के द्वारा स्त्रियों को अपने अधीन यानी वश में रखना चाहता है, वे मूर्ख हैं। अर्थात इन उपायों के द्वारा जिनका वर्णन किया गया है वश में करना संभव नहीं है। फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य यदि फल युक्त वृक्ष को ही जड़ से काट डालता है तो वह दुर्बुद्धि है, उससे फल की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। और विश्वसनीय व्यक्ति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मित्र का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कदाचित कभी वो कुपित हो जाएं तो समस्त गोपनीय बातों को वह प्रकट कर सकता है। सभी प्राणियों में विश्वास रखना, सभी प्राणियों के प्रति सात्विक भाव रखना, अपने सत्य स्वभाव अर्थात सदाचार की रक्षा करना, ये सज्जन पुरुषों के लक्षण होते हैं। दरिद्र के लिए गोष्ठी यानी सभा सम्मेलन विष के समान है और वृद्ध व्यक्ति के लिए युवती स्त्री विष के समान होती है और भली भांति आत्मसात न की गई विद्या विष के समान होती है तथा अजीर्ण दशा में
किया गया भोजन भी विष के समान होता है। अर्थात इन श्लोकों के माध्यम से कितनी सुंदर नीति का वर्णन किया गया है। जो इस नीति के अनुसार व्यवहार करे वह जीवन में हर जगह सफल होता है, वह कभी किसी के द्वारा पराजित नहीं हो सकता है। अधिक मात्रा में जल का पीना, यानी उचित से अधिक मात्रा में, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतना तो लेना ही चाहिए जल। गरिष्ठ भोजन, यानी जो जिसके पचने में कठिनाई हो ऐसा भोजन। धातु की क्षीणता, मलमूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना और रात्रि में जागरण करना, अधिक समय तक जागना, इन 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोग होता है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य का कुटिल व्यवहार ही उसके स्वास्थ्य का नाश का कारण है। जो इन 6 दोषों का त्याग कर दे उसके पास कभी रोग फटक नहीं सकता है। तो हमने कुछ श्लोकों का वर्णन अभी इसलिए किया कि वास्तव में धर्म का पालन, धर्म की रक्षा वही कर सकता है जो व्यवहार में नीति निपुण हो। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों का संयम नहीं कर सकता, जो भोजन की मात्रा का नियंत्रण नहीं कर सकता, वह कभी धर्म की रक्षा भी नहीं कर सकता, न कभी धर्म का पालन कर सकता है, न कभी वो समाज और राष्ट्र के हित नहीं कर सकता है। जो खुद का हित नहीं कर सकता है वो समाज और राष्ट्र के हित क्या करेगा। इसलिए व्यवहार में इन नीतियों को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। पुनः हम आगे इस नीति ज्ञान विज्ञान का वर्णन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।